हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपि समक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकर। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावंचारिणः श्रीमन् राम कथानाथं को न याति परां गतिम्। आवाज़ क्लियर है जी। हरे कृष्णा। राम कथा में आप सब भक्तों का स्वागत करते हैं। और ये मकरंदा राधा कृष्ण मठ से आपको हम लाइव कर रहे हैं। भगवान ने एकदम सुंदर सा स्थान दिया है भक्तों को यहाँ पे गुरुकुल करने के लिए। बगल में पारिजात का वृक्ष है, पीछे मेरे सामने दिख रहा है कटहल का वृक्ष है। सामने एक तालाब है बड़ा, तालाब के किनारे किनारे बहुत सारे आम के पेड़ लगे हुए हैं। बेल का पेड़ है, बड़े बड़े बेल फरे हुए हैं। बड़ा सुंदर सा दृश्य है। गौ माता नीचे दिख रही है। और ये सब दरभंगा महाराज ने आज से करीब 100 साल पहले करीब 80 एकड़ ज़मीन इनको दान में दिया हुआ था। तो वो जो है वो सारा ये जो स्थान है यहाँ पे एक महंत जी संभाल रहे हैं। और महंत जी जो है चाहते हैं कि यहाँ पे गुरुकुल खुले, बड़ा धर्म का स्थापना हो यहाँ से। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। हमने यहाँ पे गुरुकुल खोला हुआ है। फिलहाल छोटा है, भक्तों के आशीर्वाद से धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। और ये जो स्थान है मिथिला स्थान में अभी हम लोग हैं। यहाँ से मधुबनी एकदम पास में, ये दरभंगा का एकदम बॉर्डर है। इसके बाद मधुबनी चालू है, जहाँ पे अहिल्या जी का उद्धार हुआ है। वो एकदम स्थान एकदम नज़दीक है यहाँ से। तो मिथिला में राम कथा कहने की ताकत ज़्यादा रहती है। और मिथिला में, और ये जो मठ है, थोड़ा सा मठ की तरफ हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए मंदिर है। और ये मंदिर जो है, ये मंदिर दरभंगा महाराज ने बनवाया हुआ है। और ये ये राधे श्याम मठ है, राधा गोविंद जी का मठ है। और इसको दरभंगा महाराज ने कहा था कि यहाँ पे गौड़ीय वैष्णव ही यहाँ रहेंगे। और यहाँ जो सबसे पहले जो ब्रह्मचारी जी रहते थे, बहुत ही सिद्ध थे, गौड़ीय वैष्णव थे। और वो पूरा आसपास के इलाके में पूरा प्रचार करते थे। प्रचार करके उन्होंने बहुत सारे मठों की स्थापना भी करवाई थी। फिर उनके बाद जो उनके शिष्य थे वो रहे, अब उनके शिष्य भी नहीं रहे। तो बीच में कुछ दिनों तक ये मठ बंद पड़ा हुआ था। फिर जो एसपी कुणाल है, आईजी कुणाल हैं, बिहार के जो धार्मिक न्यास के हेड है, उन्होंने फिर यहाँ पे एक रामानंदी को नियुक्त किया जो यहाँ पे चलाने के लिए। और कहा कि कोई गौड़ीय मठ का कोई अगर गौड़ीय वैष्णव स्वामी आएंगे तो उनको ही ये जगह दे दीजिए चलाने के लिए। उनको कोई मिला नहीं, इसलिए रामानंदी लोग चला रहे हैं। और जब हम लोग आए तो ये लोग बहुत खुश थे कि आखिर में कोई गौड़ीय आ गए। हमने कहा अरे गौड़ीय और रामानंदी क्या फ़र्क है, सब वैष्णव है, सब अच्युत गोत्र हैं। बोले हाँ वो बात तो है, कोई भी भगवान की सेवा कर रहा है सही बात है, और कोई भी प्रचार कर रहा है सब सही है। खैर धीरे धीरे जैसे से आगे बढ़ रहे हैं, चारों संप्रदाय जो वैष्णव संप्रदाय हैं बड़े मिलजुल के रहने लगे हैं। और श्री वैष्णवों से, माधवाचार्य से बहुत अच्छा प्रेम संबंध बना हुआ है। हम देखते हैं, जहाँ भी जाते हैं, हम खुद उड़पी जाते हैं तो दिखता है वहाँ के वैष्णव लोग बहुत अपना समझ के, भाई समझ के एकदम व्यवहार करते हैं, कोई फर्क नहीं लगता। तो हम लोग रामायण के अयोध्या कांड में आते हैं।
और पिछले बार हम बता रहे थे कि सीता जी का विवाह 8 वर्ष की आयु में हुआ, और 8 वर्ष की आयु में जो विवाह हुआ उसके ऊपर हम पूरा चर्चा कर रहे थे, कैसे कम उम्र में विवाह जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद विवाह का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य जो है कृष्ण की प्राप्ति है, जीवन का लक्ष्य कृष्ण की प्राप्ति है। और जब इस तरह से प्रभु शांत रहो, और जब इस लक्ष्य को प्राप्त नीचे जाकर और जब इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिवार शादी करते हैं, लोग शादी करते हैं, तो उस विवाह में एक संतुष्टि आती है। कैसे आती है? ये जो शरीर जो बना है ये हमने और आपने नहीं बनाया। शरीर जो है ब्रह्मा जी ने बनाया, और ब्रह्मा जी ने जो जिसको डिज़ाइन किया है वो ऐसा डिज़ाइन किया है कि इसका ओरिजिनल पर्पस है प्रभु की प्राप्ति। अगर आप उसके तरफ देखेंगे तो आपको सब चीज़ का आंसर मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि जब परिवार में लोग आते हैं, साथ में आके भगवान को प्रार्थना करते हैं और गर्भोदक साई विष्णु से प्रार्थना करके कहते हैं कि हे गर्भोदक साई विष्णु, पति कहता है कि मेरे पत्नी के गर्भ में एक सुंदर सा गर्भ स्थापित करिए जो आपका एक भक्त हो। जब ऐसा प्रार्थना करते हैं और ऐसा प्रार्थना करके जब पति पत्नी मिलते हैं साथ में, तो उस साथ में आने से दोनों एकदम तृप्त हो जाते हैं। उनके मन में और ये काम भावना नहीं रह जाती। काम जो है सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रजनन हेतु जुड़ता है, और उसके बाद वो एकदम संतुष्ट रहते हैं। ऐसा कोई काम का विकार करके उनमें बचता नहीं। काम अगर विकार रूप में बचा हुआ है, इसका मतलब काम का इस्तेमाल लोगों ने प्रजनन हेतु नहीं किया है, लोगों ने काम का इस्तेमाल अन्य हेतु के लिए किया। और इसलिए फिर वो जो तेज है उन बच्चों में भी तेज आता है और उन दंपतियों में भी तेज रहता है। कारण ये है कि काम जो है, भगवान कहते हैं गीता में भी कि कामोऽस्मि भरतर्षभा, मैं वो काम हूँ धर्म विरुद्ध भूतेषु, धर्म के जो विरुद्ध नहीं, वो काम मैं स्वयं। अगर ऐसा कोई काम है तो वो केवल ये हो सकता है कि भगवान के भक्त को जमीन पे लाना। पारिवारिक जीवन का संबंध इसलिए करना कि हम ऐसे बच्चों को लेके आएंगे जो समाज को गाइड करेंगे, समाज को रास्ता दिखाएंगे। तब वो जो प्रजनन है वो प्रजनन करके व्यक्ति के काम को, विकार को दूर कर देगा। और नहीं तो काम के घृणित प्रयोग करते रहें और जीवन भर करते रहें, और 60-65 साल होने के बाद भी काम संतुष्ट नहीं होगा। रावण का नहीं हुआ तो आपका कैसे हो जाएगा? तो जब चलते हैं अयोध्या में दशरथ महाराज ने प्रस्ताव रखा है कि क्या हम राम को राजा बना सकते हैं। और ये प्रस्ताव ऐसे नहीं रखा जा सकता। प्रस्ताव रखने के पीछे बहुत स्टडी करना पड़ता है, बहुत समझना पड़ता है एक दूसरे को कि अगला राजा कौन बनेगा। बहुत बड़ा चिंता का विषय होता है। हमको लगता है क्या है, उनको लगा कि बड़ा लड़का राम था, उसको राजा बनाना था, ऑप्शन नहीं था। नहीं, ऐसा ही नहीं, इतना आसान नहीं है किसी को राजा बनाना। अभी जैसे मान लीजिए कि कोई पीएम बैठे हैं तो उनको भी चिंता होगा कि मेरे बाद कौन आएगा और वो मेरे जैसा चलाएगा कि नहीं चलाएगा। बड़ा चिंता का विषय होता है, क्योंकि उसको उठा के बिठा के देखना पड़े। देखने के लिए तो कोई ऐसा सुविधा है नहीं कि उसको बना के पहले कुछ दिन तक ट्रायल के लिए देखा जाए। ऐसा नहीं है, ऐसा ट्रायल नहीं कर सकते, वहाँ खेल नहीं सकते। सब नाप के एक बार डालना पड़ेगा। जिसको भी डाल देंगे वो जैसा करेगा वैसा करेगा। बाद में हटा सकते हैं, लेकिन बड़ा ख़राब दृष्टिकोण पैदा होता है हटाने के लिए। तो ये है, कहने का मतलब ये है कि राजा दशरथ की चिंता भी थी कि उनके बाद जो राजा बनेगा वो राजा कैसा होगा, उनके जैसा कॉम्पिटेंट होगा या नहीं होगा। और दूसरा है, कहते हैं कि एक बार उन्होंने आईने में
अपने कान के बाल देखिए, ये वाले, और वो बाल उनके जो थे, एक बाल पक गया था उसमें। और जब वो एक बाल पक गया तो उनको समझ में आया कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मुझे गद्दी छोड़ देनी चाहिए। कहाँ तक की धरती उनकी कंट्रोल में थी? सप्तद्वीप की। जहाँ तक कहते हैं इसमें आता है, जहाँ तक सूर्य घूम रहा है वहाँ तक की ज़मीन इनके कंट्रोल में थी। तो सूर्य घूम रहा है मानसोत्तर पर्वत पे, देखिए, कहते हैं कि शास्त्र में लिखा है कि सूरज नहीं घूमता। अरे मूर्खों, पढ़ो। कह रहे जहाँ तक सूरज घूमता है, ये दशरथ महाराज कह रहे हैं, जहाँ तक सूरज घूमता है वो पूरे उसके अंदर का पूरा भाग जो है मेरे कंट्रोल में। सप्तद्वीप की धरती, क्रौंच द्वीप, पलाश द्वीप, पलक्ष द्वीप, सारे जितने द्वीप हैं, पुष्कर द्वीप, सारे द्वीप, सारे के सारे द्वीप जो हैं वो यहाँ से कंट्रोल होते थे, अयोध्या से कंट्रोल होते थे। तो सबका हेडक्वार्टर अयोध्या था। तो किसी ने सवाल किया कि रावण कैसे अलग रहता था। मैंने उस दिन बताया था, बीच बीच में ऐसे चीज़ें रहती है जो जिनके ऊपर राजाओं का कंट्रोल नहीं होता। जैसे आज भी भारत में ऐसे ऐसे स्थान हैं जहाँ पे उग्रवादी लोग इतने एक्टिव हैं कि गवर्नमेंट का वहाँ कंट्रोल नहीं चलता। शहर में भी कुछ ऐसी गलियाँ होती हैं जहाँ पे पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं होता, जहाँ पे पुलिस बोलेगी इधर तू आया ही क्यों, इधर तू गया ही क्यों। पुलिस केवल बोलेगी इधर जाना खतरनाक है। इतने बदमाश लोग होते हैं कि पुलिस के कंट्रोल से भी बाहर होते हैं। तो उनको एक एरिया दे के छोड़ देते हैं कि भाई इधर के एरिया में उनको छोड़ दो। वैसे रावण का जो था, रावण को दुनिया के भला करने के लिए कोई इच्छा नहीं था। रावण का इच्छा था बस भोग करो, और भोग के लिए बीच बीच में निकलता था, जब उसको जो समझ में आया उठा के ले आता था और अपने लंका में जाके बैठ जाता था। तो इसलिए रावण के साथ कोई पंगा लेता नहीं था। चाहता तो पूरी दुनिया का राजा बन सकता था, लेकिन उसको दुनिया का राजा बनने में इंटरेस्ट नहीं था। उसको सबको हरा के केवल ये दिखाना था कि मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है और मेरे को भोग में कोई डिस्टर्ब मत करना, करोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बस वो दबदबा बनाए हुए। और सोने की लंका में उसको फुर्सत नहीं था, भोगों से निकलने का समय नहीं था उसके पास, है ना। दुनिया का राज वो करेगा ना जिसको थोड़ा चिंता है दुनिया के बारे में। उसको कोई चिंता नहीं थी, उसको बस चिंता थी कि उल्टा स्वर्ग जाने का उल्टा रास्ता कैसे बनाए, पापी लोगों को स्वर्ग और पुण्यवान लोगों को नरक कैसे मिले। ये सब उल्टा पुल्टा चिंता करके रखा था, क्योंकि वही खुद ही पापी था। तो दशरथ महाराज की चिंता स्वाभाविक थी। तो कैसे व्यक्ति को राजा खोज रहे थे, तो वो दशरथ जी जो है वो पूछते हैं अपने लोगों को जाके। तो लोग कहते हैं कि देखिए, श्री राम जो है सत्यवादी है। सत्यवादी होना बहुत ज़रूरी है। जो राजा है वो अगर झूठ बोलने वाला है तो नीचे के लोगों का बेड़ा गर्क हो जाएगा। सत्पुरुष है। सत्पुरुष का मतलब है जो नियम और आचरण ठीक से करते हैं। पराई नारी जिनको माँ के समान दिखे, वही राजा बनने का अधिकारी है। और आज के लोकतंत्र में, जिसको मैं मूर्ख तंत्र कहता हूँ, इसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे कि कैरेक्टर के ऊपर फोकस हो। अगर आप जेल गए हैं, अगर आपके ऊपर रेप के केसेस लगे हुए हैं, अगर आपने भ्रष्टाचार के आरोप आपके लगे हुए हैं, तो आप बड़े आराम से एमएलए बन जाओगे, एमपी बन जाओगे। अगर आपको उनसे बड़े बड़े आरोप लगे हैं तो आप मिनिस्टर बन जाओगे, है ना। और अगर आप गांजा पीते हो तो आप चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हो। आपकी आंखें बता देंगी, है ना। जितने बड़े भ्रष्ट हो उतने ऊपर जा सकते हो, है ना। तो ये जो लोकतंत्र है उसमें कभी कभी गलती से कोई एक दो लोग ऊपर आ जाते हैं, जो सही है। बाकी नीचे के लोगों का चरित्र अगर आप देखेंगे, पर्सनल लाइफ, आप बोलेंगे पर्सनल लाइफ में क्या लेना देना है भाई, वो काम तो अच्छा कर रहा है। नहीं, काम अच्छा कर ही नहीं सकता। जिसका चरित्र अच्छा नहीं, वो काम अच्छा नहीं कर सकता। आप बोलेंगे कैसे, मैं बोलूँगा एकदम कैसे। सो देखिए, चूँकि उनका चरित्र अच्छा नहीं है, जब दूसरे की स्त्री को माँ के समान नहीं देखेंगे तो ऐसे नियम बनाएंगे जिससे स्त्रियों का और शोषण हो। जैसे कि अभी सबसे नया जो नियम है, 18 से 21 साल कर रहे हैं शादी की उम्र, ये ऐसे मूर्खों का ही काम है। मूर्ख नहीं मैं बोलूँगा, इनको मूर्ख से भी ज़्यादा मैं बोलूँगा लंपट।
ये स्त्री लंपट लोग हैं जिनको शादी की उम्र और बढ़ा रहे हैं, और बढ़ा रहे, जिससे कि अफेयर की उम्र और अफेयर का जो एज है और बढ़ जाए, अफेयर का जो नेट जो ईयर्स है वो बढ़ जाए। मान लीजिए कि 8वीं 9वीं के बच्चे आजकल जो है समझ लीजिए कि अफेयर करें, और हम कहते हैं कि उसमें शादी करें, तो अगर वहाँ से लेके वो 21 साल तक क्या करेगा? 21 साल का मतलब हो गया कि 12th पास हो गया, 17-18 में 12th में एंट्री हो गया, 17-18 12th पास करके वो बेसिकली ग्रेजुएट हो गया। तो ग्रेजुएशन तक मतलब 15-16 से लेके 21 6-7 साल तक वो लोग अफेयर पे लगे रहेंगे, है ना। और जब इतना अफेयर करेंगे तो जब वो शादी करेंगे तो अपने पति और पत्नी को प्यार नहीं कर पाएंगे, फिर उनका पारिवारिक जीवन भी खतरे से खाली नहीं, वहाँ भी टूटेगा, फिर और अफेयर होंगे। तो ये जो लंपट लोग जो नेता बन चुके हैं उनको ये चीज़ कभी समझ में नहीं आएगी। इसके लिए साधु लोगों को बिठाइए वहाँ पे, साधु लोग जिनके चरित्र में दाग नहीं, ऐसे साधु लोगों को वहाँ बिठाइए। ये साधु लोग जरूर दुनिया का भला करेंगे क्योंकि वो शास्त्र के हिसाब से चलेंगे। लेकिन जो स्त्री लंपट लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि क्या चीज़ को कैसे कैसे हैंडल करना है। तो राजा का जो सबसे बड़ा गुण है, सत्पुरुष होना चाहिए। जितने एमएलए एमपी हैं किसी पे कोई दाग नहीं होना चाहिए, सत्पुरुष लोग होने चाहिए। कहाँ से उठाएंगे? अरे जाइए, जितने साधु लोग घूम रहे हैं और साधु लोगों के अंदर देखिए, उनका एक क्राइटेरिया बनाइए, उनको टेस्ट करिए, उनको ऑब्जर्व करिए और उनके रिकमेंडेशंस देखिए। हरे कृष्ण आंदोलन में इतने सारे हैं, भरे भर के साधु पड़े हैं। इन साधुओं को उठा के आप देश के अच्छे अच्छे जो जिम्मेदार पोस्ट है उनको दे दीजिए, देखिए कैसे वो रिवॉल्यूशन लेके आता है। चरित्र होना सबसे ज़रूरी है, चरित्र। और अगर चरित्र नहीं है, फिर ये जो स्त्री लंपट लोग जो बैठे हैं मंत्री बन के, संतरी बन के, ये लुटेरे हैं, डाकू हैं, इनसे ज़्यादा कुछ नहीं। धर्मज्ञ होने चाहिए, शीलवान होने चाहिए, अदोषदर्शी होने चाहिए, दूसरों में दोष नहीं देखने वाले होने चाहिए। ऐसे नेता कहाँ मिलेंगे? शांत, दीन दुखियों को सांत्वना देने वाले, मृदुभाषी, कृतज्ञ। अगर आपको कृतज्ञ का टेस्ट करना है तो आज के नेता लोग को कैसे टेस्ट करिएगा? जैसे ही आप देखिए कि इलेक्शन होता है, लोग पहुंच जाते हैं और 5 साल तक वो लोग देखने नहीं आते। इलेक्शन के समय जो बूढ़ी माता है उसको जाके बोलेंगे माँ, पैर छुएंगे। कोई उनसे छोटी लड़की है उसके भी पैर छू के उसको दीदी बोलेंगे, वोट देना दीदी बोलते हैं। और उसके बाद वो गायब हो जाएंगे। उसके बाद ये दीदी अगर उनको मिलने गई तो वहाँ मिलने के लिए भी नहीं मिलेगा वो दीदी को। यही कृतज्ञता है आज के नेताओं को, मिलने को भी नहीं मिलेगा, है ना। मेरा पर्सनल अनुभव है कि जब मैं वहाँ एक स्थान पे एमपी को मिलने गया जीतने के बाद, तो इतना भीड़ था कि वो किसी को मिल ही नहीं पाए। वो किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए निकल गए। लोगों से मिलने से भी बड़ा उनके पास इम्पोर्टेंट काम था, है ना। हरे कृष्ण। ये है लोकतंत्र, जिसको मैं कहता हूँ मूर्ख तंत्र। लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है लोकतंत्र के नाम पे। आप वोट दे के उसको जिताते हैं और वो आपका ऊपर बाप बन जाता है, कहने के लिए आपका नौकर होता है। कोई आपका नौकर नहीं होता, धूल झोंकता है अपने आप को। वो अपनी बड़ी गाड़ी में घूमता है, अयासी करता है, पैसा खाता है, बाद में उसका फ्रॉड पकड़ा जाता है, बाद में 2G स्कैम पकड़ते हैं, 3G स्कैम, 4G स्कैम, स्कैम पे स्कैम। और स्कैम नहीं भी पकड़े में आता है तो इतनी बड़ी गाड़ियाँ कैसे घूम रही है? समय नहीं है लोगों से मिलने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, जितेंद्रिय, कोमल स्वभाव वाले, स्थिर बुद्धि, असूया रहित, समस्त प्राणियों के प्रति प्रिय वचन बोलने वाले, विद्वानों के उपासक और ब्राह्मणों के उपासक हैं। आप जाइए आज के नेताओं के पास और आपको देखिए कि क्या सच में ब्राह्मणों को और विद्वानों को उपासना हो रही है वहाँ पे? ये खुद ही मूर्ख है। अधिकांश नेता जो हैं वो ठीक से पढ़े लिखे नहीं हैं,
जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो तीसरी पास है। हरे कृष्ण। और क्या विद्वानों की इज्जत होगा वहाँ पे? एजुकेशन मिनिस्टर और नशा विमुक्ति एक ही के पास। हरे कृष्ण। तो इसलिए ये जो राजा के जो गुण है, ये राजा के जो गुण है उसमें ये जो अयोध्या कांड का जो 3rd चैप्टर है, आचार्य ट्रेनिंग के हिसाब से जो लोग आचार्य बन रहे हैं, एक राजा के अंदर अवेलेबिलिटी मतलब वो उपलब्धता, राजा उपलब्ध होना चाहिए हमेशा। कभी भी उसको जरूरत पड़े राजा वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। इसको प्रैक्टिकली ह्यूमिलिटी कहते हैं। नम्रता का व्यवहारिक प्रदर्शन है कि राजा जब चाहिए किसी को भी मिल सकता है, और आज के लोकतंत्र में ये है ही नहीं। आप किसी नेता को जाके डिमांड नहीं कर सकते कि मुझे मिलो, उसके साथ इतने सारे सिक्योरिटी, जेट सिक्योरिटी लगा हुआ है, उसको खुद डर है कि कोई मुझे मार देगा। साधु लोग से डर है, बाकी छोड़ो। आप चले जाओ किसी बड़े मिनिस्टर को मिलने के लिए, आपका पूरा तलाशी लेंगे, उसके बाद वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे गारंटी नहीं। मिलना बहुत मुश्किल है आजकल नेताओं को, और मिल भी गए तो आपका कोई काम नहीं करेंगे। जब तक उनका कोई फायदा नहीं तब तक आपका कोई काम नहीं होगा। और ऐसे नेता को आप मिल ही नहीं पाएंगे जो सच में कोई भला करने वाला कोई नेता होगा, तो सबको मिलने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं होगा। ऐसे एक आधा अगर नेता होंगे भी तो। कहते हैं संगीत शास्त्र में भी वो श्रेष्ठ है। संगीत, चलो ठीक है, राजा को संगीत का भी नॉलेज होना चाहिए। धर्म और अर्थ के प्रतिपादन की कुशल शिक्षा है उनके अंदर। मतलब कैसे समाज में हर व्यक्ति इंगेज रहेगा, इसका आइडिया है। देखिए, हम लोग विकास की बात कर रहे हैं। विकास का मतलब ये है कि हर व्यक्ति को नौकरी हो, हर व्यक्ति को काम हो, हर व्यक्ति के हाथ में कुछ काम हो। नौकरी करने का मतलब काम हो। अगर काम नहीं है तो राजा उसको अनइंगेज रखा है, और जो खाली दिमाग है, शैतान का घर है, यही व्यक्ति क्राइम करेगा। इसलिए राजा का पहला काम है सबको काम पे लगाओ। सबके पास काम है कि नहीं देखो, और सबके पास अगर काम है तो अपने आप क्राइम रेट कम हो जाएगा, और क्राइम रेट कम हो गया तो समाज में जीने जैसा हो जाएगा। अक्सर मैं सुनता हूँ कि मैं भाई यहाँ थाने के पास से जा रहा था, कोई बंदा बनारस के थाने के पास से जा रहा था, थाने के पास ही उसका मोबाइल किसी ने छीन लिया। तो ये है, उसने जाकर रिपोर्ट लिखाया लेकिन कोई उसका फायदा नहीं। हरे कृष्ण। ये है लोकतंत्र का न्याय व्यवस्था। आपका मोबाइल गुम गया, आप उसको भूल जाइए। ये लोकतंत्र का न्याय व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि जो हैकर जो लेके जाएगा उसके पास नया सॉफ्टवेयर डाल के उसका जो है IMEI नंबर सब चेंज करके वो आपका मोबाइल अपने हिसाब से कर लेगा। दुष्टों को कड़ी सजा है नहीं, इसलिए दुष्टों का मन फुला हुआ है, और इसलिए न्याय व्यवस्था चौपट है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। पानी भी 20 रुपये लीटर और दूध भी 20 रुपये लीटर। पानी भी 100 रुपये लीटर और दूध भी 100 रुपये लीटर। आप चले जाइए। मैं अभी दुबई से आ रहा था तो एयरपोर्ट पे पानी लिया, 60 रुपये का आधा लीटर। मैंने बोला हाँ। 40 रुपये का लीटर दूध मिल रहा है और 120 रुपये लीटर पानी मिल रहा है। इसी को कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो जब उनके वार्तालाप करने में वो साक्षात बृहस्पति के समान है। मतलब सामने वाले के टैलेंट को पहचानना राजा का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। इस मामले में हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं काफ़ी आगे हैं, फटाफट टैलेंट को पहचान लेते हैं, उठा लेते हैं। बाकी नेताओं को भी सीखना चाहिए कि ऐसे टैलेंट को कैसे पहचाना जाए और उठाया जाए। उनका क्रोध और प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये एक नेता का बहुत बड़ा गुण होना चाहिए कि जब क्रोध करे तो व्यर्थ ना जाए, डरे सामने वाला।
और प्रसाद कृपा करे तो सामने वाला को फायदा हो जाए। ये दो चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि कुछ बोल ही नहीं रहा है, शांत है, मौन है, ऐसा नहीं। और इस तरह से जब वो सुने तो जब प्रस्ताव से सब लोग अनुमोदित हो गए और सब लोगों ने हाँ हाँ कह दिया, तो दशरथ महाराज ने कहा कि ठीक है। अब वो राम को निश्चय करने के लिए राम को बुलवाया गया, और राम को जब उन्होंने संदेश दिया कि तुमको मैं यहाँ पे राजा बनाना चाहता हूँ, तो राम जो है ये समाचार सुन के सबसे पहले अपनी माँ कौशल्या को सुनाने गए। कौशल्या तो तप करते रहती थी, तपस्विनी थी बहुत। और उसके बाद वो जाके अपने घर पे जाके सीता को सुनाए। उसके बाद उपवास करने की दीक्षा लेके राम जो है अपने अंतःपुर में प्रवेश करते हैं, और पूरे अयोध्या में हर तरफ नगरवासी जो है हर्ष में पूरा अयोध्या को सजाने लगते हैं। अब देखिए, मनसा चिंतितम वाक्यम वचसा न प्रकाशयेत। मन में चिंतित चीज़ को जब आप वचन से प्रकाशित करते हैं तो उसके खतरे भी बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है आपके उत्कर्ष को देख नहीं पाएंगे, और जो उत्कर्ष को आपको देख नहीं पाएंगे वो आपका अपकर्ष करने के लिए लगे रहेंगे, नीचे उतारने के लिए आपको लगे रहेंगे। और जब ये राम के राज्याभिषेक की खबर फैली तो कैकेयी की दासी मंथरा जो थी वो अपने छत पे घूम रही थी, और राम के दासी से पूछती है कि क्या चल रहा है सब। और इसने, पता नहीं तुमको, राम राजा बनने वाले हैं, कल उनका राज्याभिषेक होने वाला है। शाम का समय था, उसने देखा, वो तुरंत नीचे आई। 7 तल्ला जो था, 7 तल्ले का, 7 लेयर्स का, 7 फ्लोर का घर था, उससे नीचे तक उतरी, और नीचे उतर के कैकेयी के पास आई, और कैकेयी को सीधा कहने लगी, अरे मूर्ख, उत्तिष्ठ मूढ़े, किम शेषे भयम त्वम अभिवर्तते। उठो, तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा भय आ गया, दिख नहीं रहा है। उपप्लुत म औघे न नात्मा म बुध से, तेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट गया है। जैसे गर्मी के समय में नदी सूखने लगती है, वैसे तेरे भाग्य की जो नदी है ना, अब गर्मी के समय, उसका गर्मी का समय आ गया, वो सूखता हो जा रहा है। तो कह रही क्या हो गया, बताओ बताओ। तो कह रही, अरे राम को राजा बनाने वाले हैं। हो करा, अरे इतनी अच्छी खबर ऐसे देते हैं क्या? कोई ऐसा बोला जाता है अच्छी खबर को? और उसने तुरंत अपना जो है हार वार उसके ऊपर पहना दिया। लेकिन मंथरा तुरंत उसको उठा के फेंक दी, बोले ए तुम समझ नहीं रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, तुम्हारे हित के लिए बोल रही हूँ। तुम जिसको पति समझती हो वो पति नहीं, तुम्हारा शत्रु है। जैसे तो कोई अपने अज्ञान में कोई सांप को लेके उसको दूध पिलाए, और दूध पीने के बाद सांप उसी को काट दे, वैसे तेरा पति नहीं है, वो सांप है जिसको तूने दूध पिलाया है। वैसा ही व्यवहार उसने किया है। तो कैकेयी कहती है कि क्या तूने क्या ऐसा किया है, तू ऐसा क्या बोल रही है? अरे रे नादान, तू जानती नहीं है, सौत का बेटा शत्रु होता है। देखिए, कैकेयी जो थी वो राम के प्रति बहुत ही प्रेम रखती थी, और राम भी उनकी बड़ी सेवा करते थे। लेकिन किसी के मन को, बुद्धि को भेदने के लिए भेद नीति जो कैसे काम करती है, और भेद नीति कैसे आदमी को तोड़ देती है, वो यहाँ आए रामायण से सीख सकते हैं। कह रहे हैं, पहले भरत को उन्होंने मामा जी के यहाँ भेज दिया। क्यों? क्योंकि अगर राम को राजा बनाएंगे तो भरत उसका एक पॉसिबल कॉम्पिटिटर है, प्रतियोगी है, इसलिए भरत को यहाँ से हटा दिया गया। और भरत के सपोर्ट में शत्रुघ्न होते हैं, इसलिए उनको भी हटाया गया। राम के सपोर्ट में लक्ष्मण है, इसलिए लक्ष्मण को यहाँ रखा गया। समझ, तू कैकेयी को कह रही है, तू समझ कैसा गणित खेला गया है पूरा यहाँ पर। एक बार परंपरा ऐसा है कि बड़ा बेटा को राजा बनाया जाता है, लेकिन अगर भरत होता तो थोड़ा अपोज कर सकता था, इसलिए भरत और उसके सपोर्टर शत्रुघ्न को पहले भेज दिया गया। अब तू समझ कि क्या हो रहा है यहाँ पे। एक बार जैसे ही सौत का बेटा राजा बन जाएगा तो भरत तो राजा गद्दी से निकल गया, राम का जो बड़ा बेटा है वो अब अगला राजा बनेगा।
तो भरत का पूरा लाइन ही कट जाएगा राजा बनने से। भरत तो कभी नहीं, और भरत के बच्चे भी कभी नहीं। हमेशा भरत का पूरा परिवार जो है राम के अधीन हो जाएगा हमेशा के लिए। और ये जो राम है ना, क्षत्रिय धर्म को बहुत जानते हैं कि क्षत्रिय को कैसे रहना होता है। और क्षत्रिय धर्म ये है कि राजा बनने के लिए जैसा करना है वैसा करो। तो तुम्हारे बेटे के साथ जो क्रूरतापूर्वक व्यवहार करेंगे वो तो मैं सोच भी नहीं पा रही हूँ, कांप जा रही हूँ, उसमें रूह कांप जा रहा है। क्योंकि भरत के रहते इनको राजा बनने में दिक्कत होगा, इसलिए भरत को तो हटाना ही पड़ेगा। और कौशल्या सौभाग्यवती है क्योंकि उसका बेटा जो है कल पुष्य नक्षत्र में उसका बेटा राजा बनेगा। और तुम क्या करोगे, दासी के भांति कौशल्या के सामने हाथ जोड़ के खड़ी रहोगी, पुराना कपड़ा लेके, पानी लेके, उसको पोछा लेके खड़ी रहोगी। जहाँ बोलेगी कौशल्या इधर पोछा लगाओ, इधर पोछा लगाओ, ए इधर ठीक से लगाओ, इधर ठीक से लगाओ। और तुम्हारा वही काम होगा कि उसके यहाँ बस सेवा पे लगी रहो। तो कैकेयी कहती है, अरे सुनो सुनो, महाराज जो है वो ज्येष्ठ पुत्र है, वो राम है, वही राजा बनेंगे और वो सबको पालन करेंगे। तो क्यों जल रही है इतना? और 100 साल राजा होने के बाद भरत को भी राजा बना देंगे। जब मेरे को कल्याण ही कल्याण दिख रहा है तो तू जल क्यों रही है? तो करे नहीं, राम के बाद राम का बड़ा बेटा राजा बनेगा, भरत कभी राजा नहीं मिलेगा, तेरा बेटा अनाथ हो जाएगा। तेरे को समझा रही, तू मुझे उल्टा समझा रही है। और मैं ये कह रही हूँ कि सीधा यहाँ से राम को जंगल चले जाना चाहिए और भरत को राजा बनाना चाहिए। और जब ये कहने लगी तो जब उसको समझ में आया कि, फिर उसने आखिरी में एक चाल बोला कि कौशल्या के नीचे तू कैसे रहेगी, तू कैसे उसका ऑर्डर सुनेगी? तू जिंदगी भर तो तू पटरानी बन के घूम रही थी, प्रिय रानी बन के। अब कौशल्या के सामने फिर से तू झुकेगी कैसे? और कौशल्या जब अपना सीना उठा के चलेगी कि मेरा पुत्र राजा है, तो तू, तेरे से बैर का बदला क्यों नहीं लेगी? और उसके बाद याद रखो, तुम्हारा पुत्र भरत तो नष्ट प्राय हो जाएगा। कोई उपाय सोचो कि भरत को राजा बने और राम को वनवास मिले। अब कैकेयी जो है उस कुचक्र में फंस गई, क्योंकि धीरे 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 उसको बुद्धि को तोड़ा गया, स्लो स्लो स्लो। और जब वो फंस गई, कह रही है क्या करूं जिससे कि ऐसा हो? तो कहती है, सुनो, तुमने मुझे कहा था ना कि जब देवासुर संग्राम में दशरथ महाराज फंस गए थे और तुमने उनको वहाँ से निकाला था, ऐसे फंसे हुए अवस्था में अपने जान पे खेल के उनको निकाला था। और फिर वो दोबारा फंस गए थे और दोबारा तुमने उनको निकाला था। 2 बार वो फंसे थे और इसके बदले में उन्होंने तुमको 2 वर मांगने को कहा था। वो वर तुमने कभी मांगे नहीं। अभी वो समय आ गया है। पहला वर मांगो कि भरत का राज्याभिषेक हो और दूसरा वर मांगो कि राम का वनवास हो। ये 2 वर मांग लो। तो कहने लगी, अरे मंत्रा, तुमको इतना कैसे याद रहता है? कहते जाओ, ये समय मजाक करने का नहीं। तो कैकेयी कहती है, तेरे कुबड़ में कितनी बुद्धि भरी है, कितनी बुद्धिमान है। मैं जब महारानी बन जाऊंगी तो मैं तेरे कुबड़ की पूजा करवाऊंगी। मंत्रा कहती है, गंभीर बनो, निकलो अभी। और मंत्रा ने उसको पुरानी साड़ी ला के दी। वो पुराने साड़ी पहन के अपने आभूषणों को खोल के कोप भवन में जाके प्रवेश हो गई और कोप करने के लिए पहुंच गई। और कहने लगी, मंत्रा ने कहा कि जब तक राम की कसम खा के वो नहीं मांगेंगे, बोलेंगे, तब तक तुम हिलना मत। जब राजा बोलेंगे कि हाँ मैं राम की सौगंध खा के कहता हूँ कि जो मांगोगे देंगे, तभी हिलना, नहीं तो हिलना मत। अब वहाँ पे वो लेट गई और ये खबर पूरा फैल गया। और जब शाम के समय दशरथ महाराज कैकेयी को खबर देने के लिए खुद गए तो पता चला कैकेयी कोप भवन में लेटी हुई। कैकेयी को देखने गए तो देखे कि एकदम कैकेयी पूरा अस्त व्यस्त है,
और वहाँ पे कहते हैं, अरे कैकेयी क्या हुआ, क्या रोग हो गया तुमको, कोई वैद्य बुलाना है तो बोलो कहाँ से बुलवाना है बुलवा देंगे, किसका प्रिय करना है बोलो उसका प्रिय कर देंगे, किसी का सजा माफ़ करना है बोलो माफ़ कर देंगे, या किसी को दंड देना है कठोर से कठोर तो बोलो दंड दे देंगे। तुम अपने देह को मत सुखाओ, किस दरिद्र को धनवान बनाना है या किस धनवान को कंगाल बनाना है बोलो कर देंगे। ये जो है ये स्त्री से आसक्त व्यक्ति है, जोरू का गुलाम बोलते हैं इसको। ऐसा थोड़ी है कि कंगाल को आप पैसा दे दे तो बात समझ में आ रहा है, लेकिन धनवान को कंगाल बना देंगे बस कैकेयी के कहने पे, किसी को दंड दिलवा देंगे कैकेयी के कहने पे। तुझ्यासाठी काय पण, आज पण उद्या पण, वो ऑटो के पीछे लिखा रहता है महाराष्ट्र में, तुझ्यासाठी काय पण, तेरे लिए कुछ भी। एक मतलब एक लवर अपनी गर्लफ्रेंड को कह रहा है कि तेरे लिए मैं कुछ भी करूँगा, तो बस कह दे। तो वैसे ही ये कह रहे हैं तेरे लिए कुछ भी, कोई लॉजिक की जरूरत नहीं, तू बस बोल मैं कर दूँगा। जहाँ तक सूर्य का चक्र घूमता है वहाँ तक पृथ्वी मेरे अधिकार में है। यावदात वर्तते चक्रम तावती में वसुंधरा। ये अयोध्या कांड का 10वां चैप्टर का 36वां श्लोक है। अयोध्या कांड चैप्टर 10 श्लोका नंबर 36। इसमें लिखा है यावदा वर्तते चक्रम तावती में वसुंधरा। जहाँ तक सूर्य का चक्र घूम रहा है वहाँ तक की जो धरती है वो मेरे कंट्रोल में है ना। कि अगर तुमको अंग से, वंग से, मगध से, मत से, काशी से, कौशल से, जिस देश से जो चाहिए बोलो हम मंगवा देंगे। कहीं पे कश्मीर से पश्मीना शॉल चाहिए तो मंगा देंगे, ढाका से मखमल मंगा देंगे, साउथ से मूंगे मोती मंगवा देंगे, स्पेशल मैंगो मंगवा देंगे, जो चाहिए मंगवा देंगे। लेकिन बस वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। अब वो आखिर में कहते तीन रामे ने कई कई सपेते वचन क्रिया। जिसको बिना देखे मैं 2 घड़ी नहीं रह सकता, उस श्री राम की शपथ खाकर कहता हूं तुम जो कहोगे उसे पूर्ण करूंगा। तो कैकेयी कहती है सारे देवता सुने कि हमारे राजा जी ने राजन ने मुझे वर देना चाहा है। चंद्रमा, सूर्य, आकाश, ग्रह, रात, दिन, दिशा, जगत, ये पृथ्वी, गंधर्व, राक्षस, रात में विचरने वाले प्राणी, घर में रहने वाले गृह देवता और जिसके अतिरिक्त जितने प्राणी हो सब आपके कथन को जान लें और आपकी बातों का साक्षी बन जाए। सब देवता सुन लें कि महाराज मुझे वर दे रहे हैं। और इस तरह से दशरथ महाराज को उन्होंने अपने पूरे ग्रिप में ले लिया। और आपने कहा था, वह बोलती है कि आपने कहा था ना कि आप 2 वर देंगे देवासुर संग्राम के समय। तो दशरथ कहते 2 नहीं तुम 4 वर मांगो, लेकिन मांग लो। बोला नहीं मुझे वो 2 वर ही चाहिए। बोले कि मुझे वो 2 वर दे दीजिए। सुनिए कहते हैं अभिषेक समारंभो राघवस्यो कल्पितः अनेन व अभिषेकेन भरतो में अभिषिच्यताम। जिस अभिषेक की सामग्री से राम का अभिषेक होना है उसी सामग्री से भरत का अभिषेक हो जाए। यो द्वितीय वरो देव दत्तः प्रति प्रीतेन मे त्वया तदा देवासुरे युद्धे तस्य कालो अयम आगता। और तो दूसरा वर भी आपको मांगने का समय आ गया है, जो मैंने तब मांगा था वो अब मांगूंगी। तो कह रही है नवपंच च वर्षानि। नवपंच मतलब हो गया 14, 9 और 5, 9 5 14। 9 पंच वर्षानी दंडकारण्य में आश्रित है। दंडकारण्य में आश्रित होके चीरा जिन धरो धीरो रामो भवति तापसा। राम जो है तापस का वेश पहन ले। 14 बरस राम बनवासी तापस वेश सदा उदासी। तापस वेश तपस्वी की तरह जाए और इस तरह से 14 साल दंडकारण्य में रहे। यही मेरी कामना है, यही वर मांगती हूँ। आप राजाओं के राजा हैं, आप सत्य प्रतिज्ञ रहिए और ऐसा काम करिए जिससे कि आपका परलोक कल्याणकारी हो। ये सुन के दशरथ महाराज जो है
सन्न पड़ गए, माइंड उनका हैंग हो गया, कुछ समझ में नहीं आने लगा। क्या कहें, द्रौपदी को कुछ कहें या ना कहें, कुछ उनको समझ में नहीं आने लगा। क्या कैकेयी को कुछ कहे ना कहें, उनको कुछ समझ में नहीं आने लगा। क्या हो गया कैकेयी को? क्या कैकेयी कोई व्याधि से पीड़ित हो गई? क्या इसकी बीमार पड़ गई है? क्या इसका दिमाग घूम गया है? राजा समझ नहीं पाने लगे। और अब उनको कैसी दिखने लगी वो कैकेयी? वो एक बाघिन दिख रही है और अपने आप को एक मृग के समान समझ रहे हैं और वो सांस खींच रहे हैं। राजा कह रहे हैं अरे धिक्कार है, और ये शोक करके चेतना जो है धीरे धीरे गायब हो रही है और गुस्सा हो रहे हैं। करे अरे दुराचारिणी कैकेयी, तू स्कूल का विनाश करने वाली डाइन है, पापनी, बता मैंने और श्री राम ने तेरा क्या बिगाड़ा? पहले थोड़ा लॉजिकली उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने कुछ ऐसा तेरे को बिगाड़ा है तो बता। तेरे साथ तो सगी माता का व्यवहार करते हैं, तो तूने ऐसा क्यों किया? अगर मुझे मालूम होता कि मैंने अपने विनाश के लिए तुम्हें लाया है तो थोड़ी ना तुमको पालता था। किस अपराध के कारण मैं उसको त्याग दूं? मैं कौशल्या सुमित्रा को छोड़ सकता हूँ, राजलक्ष्मी का परित्याग, राजापन का छोड़ सकता हूँ, लेकिन पुत्र राम को नहीं छोड़ सकता। सूर्य के बिना संसार टिक सकता है, पानी के बिना खेत उपज सकता है, लेकिन राम के बिना मेरे शरीर में प्राण नहीं टिक सकता। ऐसा वर मांगने से कोई लाभ नहीं, इसको त्याग दो। मैं तेरे पैरों पे अपना मस्तक रखता हूँ। और ये कह के अपना सर कैकेयी के पैर पे रखना चाहते हैं और कैकेयी पीछे हट जाती है। कह रहे जरूर मेरे घर में भूत घुसा है, इसलिए ऐसी स्थिति तेरी बुद्धि में आ गई है। अलग अलग तरीके से उसको समझा रहे हैं, लेकिन वो कैकेयी टस से मस नहीं हो रही है। मैंने जो राजाओं को वचन दिया है कि राम को राजा बनाएंगे, उस वचन को भी टूटने से तू डर नहीं रही है। तू कह रही है कि मेरा वचन टूट जाएगा, लेकिन मेरा वचन तो ऐसे भी टूट रहा है। मैंने सबको वचन दिया है, तो तू नहीं जान रही है कि मेरा वचन टूट रहा है। तो कैकेयी कहती है भवद धर्मो धर्म व सत्यम व यदि वा नृतम यत् वा संस्कृते मह्यम नस्त नास्ति व्यतिक्रम। धर्म हो या धर्म, झूठ हो या सच हो, अब आपने प्रतिज्ञा कर ली है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। राम का राज्याभिषेक होगा तो देखते देखते सबके सामने मैं बहुत सारा विष पी लूंगी और मर जाऊंगी। राम की माँ कौशल्या को राजमाता होने के नाते दूसरे लोग जब हाथ जोड़ेंगे उनको, तो उससे अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी। मुझे और कोई संतोष नहीं होगा। अब जब वो हिल ही नहीं रही है, कैकेयी टस से मस नहीं हो रही है, कुटिलता की पहाड़ मंथरा है, जिसपे कठोरता की नदी निकली है, जिसका नाम है कैकेयी। और वो कठोरता की नदी जो है, वो उसका जो वेग है, उस मंथरा के पहाड़ की ऊंचाई से निकलने के कारण काफ़ी वेगवान नदी है। और उस कठोरता की नदी में दशरथ का जो वृक्ष है वो उखाड़ लिया गया है। और दशरथ के वृक्ष को उखाड़ के इस नदी जो है, नदी के जो दो किनारे हैं, वो कैकेयी के दो वर हैं जिसको मांग रही है। और वृक्ष को उखाड़ के वो शोक के सागर के तरफ ले जा रही है, जिस शोक के सागर की लंबाई चौड़ाई 14 वर्ष के वनवास के जितनी बड़ी है। और दशरथ समझ में नहीं पा रहे कि क्या करें, बस राम 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 कह रहे हैं और उसको मनाने का प्रयास कर रहे हैं। कैकेयी टस से मस नहीं हो रही है। रात भर ये क्रम चलता रहता है और सुबह हो जाता है। और सुबह सुमंत्र जी आते हैं और सुमंत्र को आज्ञा देते हैं कि राम को बुला लाओ। इसलिए आज्ञा देते हैं कि जानते हैं कि अगर राम आ जाएंगे तो मैं राम को देखना चाहूँगा।
राम को देखने से इनके मन में संतोष हो जाएगा। और अब राम आएंगे और राम के आने के बाद राम के गुणों को हम देखेंगे कि राम कितने गुणवान है कि ऐसी स्थिति में भी वो हिलते नहीं है। प्रसन्नता न गताभिषेकम, अभिषेक नहीं होने का जो खबर से उनके चेहरे से प्रसन्नता नहीं गायब होती। ये इसको हम कल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, सीताराम, लक्ष्मण हनुमान जी की जय।